पढ़ाते वक्त मैंने कई बच्चों को देखा इनको कॉमन ही नहीं पता कि कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ इसको हिंदी में बोलते हैं। और कॉमन तो अगर जनरल भाषा में हो गया है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। तो आज आपको हम ऐसा समझा देंगे जिंदगी में भूलोगे नहीं, बच्चे भी नहीं भूलेंगे। तो देखें यहाँ पर ये मेरा घर है और हमारे घर में ये इतनी चीज़ें हैं, ये आपका घर है और आपके घर में इतनी चीज़ें हैं। तो सुन लो, जो चीज़ हमारे घर में है और जो चीज़ आपके घर में है वो चीज़ कॉमन हो जाती है। तो आओ देखते हैं इसके एग्जाम्पल से। ये मेरे घर में चीज़ें हैं, आपके घर में वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन चीज़ क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए मेरा घर, हमारे घर में क्या है, बिल्ली है, आपके घर में बिल्ली नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हुआ। हमारे घर में कुत्ता है, आपके घर में कुत्ता है, दोनों लोगों के घर में कुत्ता है, मेरे घर में भी है आपके घर में भी है, तो ये कुत्ता क्या हो गया, ये कुत्ता कॉमन हो गया। ये कुत्ता क्या हो गया बच्चों, कुत्ता कॉमन हो गया। हमारे घर में मुर्गा है, आपके घर में मुर्गा नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हुआ। हमारे घर में चूहा है, आपके घर में भी चूहा है, दोनों लोगों के घर में चूहा है, तो ये चीज़ क्या हो गई, यानी चूहा कॉमन हो गया। बहुत बढ़िया। हमारे घर में साइकिल है, आपके घर में कार है, दोनों चीजें एक जैसी कहाँ हैं, ठीक है, तो ये कॉमन नहीं हुआ। ओके, तो सुन लो अच्छी तरीके से। कॉमन क्या होता है, अब सुनो, यहाँ पर तो दो ही घर है ना, मेरा घर आपका घर, या किसी दोस्त का या मामा का घर हो। अगर कॉमन दो लोगों में पूछ रहा है कोई, तो दो लोगों में लोग कंपटीशन करेंगे। अगर यहाँ पर होता मामा का घर या भाई का घर या किसी का घर होता, तो उसको भी देखते हैं यहाँ पर कि उसके घर में बिल्ली लोमड़ी कुछ है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ मैंने कंपटीशन किया दो लोगों के बीच में। जितने भी लोगों के बीच में कॉमन पूछा जाए, तो जितने लोग हों उन वो चीज़ देखो कि वो चीज़ सब लोगों के पास है, तो वो तो चीज़ कॉमन हो जाती है। और वो चीज़ अगर दो के पास में है, तीसरे के पास में नहीं है, तो वो चीज़ कॉमन नहीं होती है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। और सुनो अच्छे तरीके से, जहाँ कुछ कोई चीज़ कॉमन नहीं होती है, तो वहाँ पर गणित में हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर एक कॉमन होता है। यहाँ पर एक कॉमन होगा, यहाँ पर एक कॉमन होगा, यहाँ पर एक कॉमन होगा। ओके, आओ इसको क्वेश्चन से सीखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रखा है, AB + AC। तो ये बताओ कि इसमें कॉमन क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लगाओ ब्रैकेट। ओके, अब देखो यहाँ पर भैया क्या है, देखो आपको इसमें क्या चीज़ दिख रही है, तीनों में है, इसके पास भी हो, इसके पास भी हो और इसके पास भी हो। जाहिर सी बात है आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए जो है वो ए सब में है, देख लीजिएगा। तो बिल्कुल सही बात। तो ए को हम ले लेंगे बाहर, ए को हम ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे। अब जो बचा है वो लिख दो, B + का C, ये हमारा बचा है। तो जो ब्रैकेट के बाहर आता है बच्चों, वही हमारा कॉमन होता है। तो यहाँ पर कॉमन कितना आ गया मेरा कॉमन कितना आ गया यहाँ पर, A। तो A हमारा यहाँ पर कॉमन आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, 4x + 12y। तो इसमें बुद्धि लगाओ बच्चों। देखो 4 को हम लिख सकते हैं 4 × x, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे लगाओ प्लस का साइन जो कि ऊपर दिया गया आपका। अच्छा 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 × 3, क्योंकि 4 × 3 = 12, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इंटू यानी गुणा बाई। अब देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर इतने में और इतने में क्या क्या कॉमन आपको, मतलब एक ऐसा क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल जी हाँ, ये दिखाई दे रहा। तो इसको ले लो बाहर। अब यहाँ क्या बचा हमारा, x बचा यहाँ पर, 4 तो बाहर चला जाएगा, प्लस का यहाँ पर चिन्ह लगा दो, 4 बाहर चला गया, कितना बचा, 3 बचा हमारा, और हमारा y बचा। तो बस, तो बच्चों मेरा यहाँ पर हमारा कॉमन कितना हो गया बच्चों, बताओ जल्दी फटाफट, 4। वेरी गुड, यहाँ पर 4 कॉमन हो गया। तो ऐसे बच्चों कॉमन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो, इसमें देखो 3 घर हैं, ये मेरा घर, आपका घर और ये आपके दोस्त का घर। तो अब देखो तीनों के पास क्या क्या कॉमन है, तो तोड़ो इनको, पहले हम ही तोड़ लेते हैं। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 और गुणा x, जो कि ये वाला इसका आएगा, ठीक है बच्चों। देख लीजिए यहाँ पर 3 को लिख सकते हैं 3 × 3 = 9, x यहाँ पर आ जाएगा। माइनस वाला चिन्ह अपना यहाँ लगा दीजिए, जो लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। अब 27 को लिख लो,
3 गुणा 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27, मतलब 27 को ऐसे लिख सकते हैं 3 तियाँ 9 तियाँ 27 और इंटू 22, ये वाला प्लस का चिन्ह यहाँ लगा लो। 18 है ना, 18 का कर लो गुणनखंड, तो 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18 और इंटू जेड। ओके, ये तो आ गए इतने गुणनखंड। ओके, अब देख लीजिए इन सब में सेम क्या क्या है। देखो भैया 3 यहाँ है तो 3 यहाँ है, और कहीं 3 है, बिल्कुल 3 यहाँ है, तो कॉमन क्या हो गया 3। अभी और है गुणा, अब देखो 3 यहाँ है, दूसरा 3 देखो जोड़ा, नहीं जोड़ा, दूसरा 3 यहाँ है, यहाँ पे दूसरा 3 है, क्या यहाँ पर भी? जी बिल्कुल यहाँ पर भी है, तो 3 और कॉमन आ गया। अब देखो क्या क्या, x यहाँ है, x यहाँ कहीं नहीं है, अब तो कुछ है ही नहीं कॉमन। ठीक है, अब कितना कॉमन आ गया, यहाँ पर गुणा कर लो, 3 तियाँ 9, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कॉमन क्या आ गया 9। अगर आप इंटेलिजेंट हो, होशियार हो, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे? इन तीनों में सबसे छोटा नंबर पकड़ो, छोटा नंबर 9 है। अब देखो क्या 9 27 के 27 काट देता है, 9 तियाँ 27 काट देता है। क्या 9 के टेबल में 18 आता है? बिल्कुल आता है, 9 दूनी 18। 9 के टेबल में, 9 के पहाड़े में 27 भी आता है और 18 भी आता है, तो इसका जो कॉमन है वो 9 यानी 9 हो जाएगा। बहुत ही इसकी सिंपल ट्रिक होती है बस ये वाली, सबसे छोटा नंबर ले लो। अब ये चेक कर लो कि इसके टेबल में ये 27 आता है कि नहीं आता है, आता है, इसके टेबल में आता है कि नहीं आता है, आता है, तो कॉमन क्या हो जाएगा 9। और ये नंबर देख लो, अगर सेम है तो कॉमन होंगे, नहीं है सेम तो कॉमन नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जरा ध्यान देखना बच्चों, 11 के कोई फैक्टर होते हैं? 11 को नहीं कर लिख सकते, तो 11 को हम लिखेंगे सिर्फ 11 इंटू 1, क्योंकि 11 को हम सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं, और इंटू लिख देंगे हम लोग x, और प्लस का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर देखो 3 गुणा 22, मतलब 9 को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, तो 3 तियाँ 9 और 22 हो जाएगा। अब यहाँ एक और लिख लो, 1 लिख लो, क्योंकि 1 लिखो चाहे लिखो बात एक ही है। अब देखो यहाँ पर इसमें यानी मेरे घर में और आपके घर में सेम क्या है? आपको सेम यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, सिर्फ 1, वो तो मैंने लिख लिया है, वैसे लिखते नहीं हैं। जहाँ पर कोई चीज़ कॉमन नहीं होती है वहाँ पर एक कॉमन होता है, जो कि मैंने पहले ही बताया है। यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पर भी कोई कॉमन नहीं है, और जहाँ पर कोई चीज़ कुछ कॉमन नहीं होती है वहाँ पर एक कॉमन होता है। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, जरा ये चीज़ ध्यान में रखते चलो। बस कैसा लगा वीडियो लाइक कर दो और चैनल कर दो सब्सक्राइब, घंटी को बजाते चलो मेरे भाई। जय हिंद।